Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear viewers. Welcome to Law Concepts. Today's our topic is the private defense, which is given in the Pakistan Penal Code 1860, Section 96 through 106. So the section 96 is about things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. सेक्शन 96 के मुताबिक अगर अपनी हिफाजत के लिए कोई एक्ट किया जाएगा तो वो जुर्म नहीं कहलाएगा। अब ख़तरा आपकी बॉडी को भी हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को भी ख़तरा हो सकता है, तो इस सूरत में आप बचाव करेंगे। प्राइवेट डिफेंस वहाँ भी लागू होगा जहाँ के आप की प्रॉपर्टी को मूवेबल या इमूवेबल को कोई ख़तरा लाक होगा, आपकी या किसी और बंदे की प्रॉपर्टी को किसी थेफ्ट की सूरत में, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की वजह से। सेक्शन 98 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर आपको किसी अनसाउंड माइंड बंदे से ख़तरा होगा तो फिर क्या आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड हो, इमेच्योर हो या इंटॉक्सिकेशन की वजह से बेहोश हो, अपने होशो हवास खो बैठा हो, तो उस बंदे से भी आपका राइट है कि आप अपना दिफा कर सकें। सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास नहीं है? एक तो इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपको ग्रीवियस हर्ट का खर्चा है तब भी आप प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी मौत वाक़या हो सकती है, आपको डेथ की अप्रीहेंशन है, तब ही आप जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अपनी लॉफुल ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा है और पब्लिक सर्वेंट है तो उसके खिलाफ आप अपना सेल्फ डिफेंस का राइट यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास टाइम है, इतना टाइम है कि आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज़ पहुंच सकें और आप उनको बुला सकें, तो फिर भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ नहीं कर सकते। आप डिफेंस के लिए सिर्फ इतना जितना ज़रूरी हो उतना ही दूसरे बंदे को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। खुद को बचाते हुए आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन किन सूरतों में कर सकते हैं, ये सेक्शन 100 में है। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। अगर कोई हमला करे और आपको अपनी मौत का खदशा हो या फिर आपको खदशा हो कि आपको ग्रीवियस हर्ट होगी, तो आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार सकते हैं। हमलावर औरत को रेप का निशाना बनाने या फिर अपने अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए हमला करे तो भी उसको मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। अगर किसी को किडनैप किया जाए और वो अपनी रिलीज़ के लिए किसी पुलिस अथॉरिटी या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी से रब्ता ना कर सकता हो तो वो खुद भी एक्शन ले सकता है। इन सूरतों के अलावा आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। सेक्शन 101 में भी यही बताया गया है कि आप वॉलंटरीली किसी की डेथ नहीं कर सकते जब तक कि आपको इन चीज़ों का खदशा ना हो। अब अपने दिफा का राइट कब का शुरू हो जाएगा? सेक्शन 102 में है एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। जैसे ही आपको खुद के खिलाफ कोई ख़तरा महसूस होगा या फिर किसी जुर्म का ख़तरा होगा दूसरे की तरफ से, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? ये सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। किन सूरतों में अपने दिफा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की डेथ कमिट कर सकते हैं? फर्स्टली रॉबरी, सेकेंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड अगर कोई आग लगा दे आपकी प्रॉपर्टी में या बिल्डिंग में या वेसल में, तो तब आप उसे मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। या फिर कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आए या फिर कोई चोरी की नीयत से घर में घुस आए और ग्रीवियस हर्ट और डेथ का खतरा हो, तब भी आप किसी की जान ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस के तौर पे। सेक्शन 104 व्हेन सच राइट्स एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। कब आप हमलावर की जान नहीं ले सकते बल्कि उसे किसी और हार्म का, किसी और नुकसान का निशाना बना सकते हैं? वो इन सूरतों में जब थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास में आपको डेथ का खतरा ना हो, आपका ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो। सेक्शन 105 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी को खतरा लाहक होगा, आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। चोरी की सूरत में अगर जब तक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आपका माल रिकवर नहीं करवा लेती, तब तक आपका राइट कंटिन्यू रहेगा। रॉबरी की सूरत में जब तक आपका मौत का खौफ और ज़ख्मी होने का ख़तरा जारी रहेगा, तब तक आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जारी रहेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग में भी यही है कि जब तक ख़तरा रहेगा तब तक आप अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अगर किसी पर हमला होता है और वो उस हमलावर को जवाबी कार्रवाई में किसी मासूम को हर्ट कर देता है, तो फिर उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मुतासिर नहीं होगा और ना वो मुजरिम होगा। ये मैंने पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में दी गई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की दफ़ात आपके साथ शेयर की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।